लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स द बस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब वली's कैरेक्टर, व्हाट क्वालिटी ऑफ हर पर्सनैलिटी आर रिवील्ड इन द स्टोरी। तो हमें क्या करना है, वली के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की थी, ये सब हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर है, वली वॉज एन 8 years old गर्ल हु लिव्ड इन अ स्मॉल फैमिली। वली एक 8 साल की बच्ची थी जो एक छोटे से परिवार में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट। वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु, मतलब हर चीज़ को जानने की उसकी इच्छा होया करती थी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। शी लाइक टू ऑब्जर्व पीपल केयरफुली एंड लर्न अबाउट द बस जर्नी बाय लिसनिंग टू अदर। शी लाइक टू ऑब्जर्व पीपल, उसको लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करती थी। एंड लर्न अबाउट द बस जर्नी बाय लिसनिंग टू अदर, और उसने कहाँ से सीखा बस जर्नी के बारे में, दूसरों से सुन के उसने बस जर्नी के बारे में सीखा। शी वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। व्हेन शी डिसाइडेड टू राइड द बस शी सेव्ड मनी एंड प्लान्ड एवरीथिंग प्रॉपरली। जब उसने डिसाइड किया कि वो बस राइडिंग करेगी तब उसने पहले से ही अपने लिए मनी सेव कर ली थी और सब कुछ प्लान कर लिया था प्रॉपरली। वली वॉज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। वली बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की थी और वो अपनी खुद की ही रिस्पेक्ट किया करती थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी। शी डिड नॉट एक्सेप्ट हेल्प और सिंपैथी फ्रॉम द कंडक्टर और अदर पैसेंजर्स। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई भी पैसेंजर या कंडक्टर उसको देख के सिंपैथी दिखाए। शी वॉज ब्रेव इनफ टू ट्रैवल अलोन। वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी क्योंकि उसने अकेले क्या किया, ट्रैवल किया। एट द सेम टाइम शी वॉज सेंसिटिव टू, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी थी। व्हेन शी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड, जब उसने रोड पे मरी हुई गाय देखी, शी फेल्ट सैड एंड डिस्टर्ब, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और डिस्टर्ब्ड हो गई। दिस शोज दैट वली वॉज मेच्योर बियॉन्ड हर एज। इसने यह शो किया कि वली अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली मैनेज टू फुलफिल हर विश ऑफ राइडिंग द बस। वली ने किस तरीके से मैनेज किया और अपनी इच्छा, जो उसकी बस में राइड करने की इच्छा थी, उसको फुलफिल किया। एक्सप्लेन हर प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस। आपको उसके प्लानिंग और प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करके बताना है। सो उसका आंसर है, वली हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। वली की बहुत ही ज़्यादा मजबूत इच्छा थी, एक बहुत तेज इच्छा थी टू राइड द बस, बस में राइड करने की। शी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ विलेजर्स एंड लर्न that the bus fare was 30 पैसे वन वे एंड जर्नी टू 45 मिनट। और लोगों की बातें सुनकर, कंडक्टर पैसेंजर्स की बातें सुनकर वली को यह पता चल गया कि जो बस का फेयर है वो 30 पैसा है एक तरफ जाने का, ठीक है, और जर्नी जो है वो 45 मिनट्स लेती है आपको टाउन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेव्ड मनी बाय कंट्रोलिंग हर डिज़ायर। उसने अपनी इच्छाओं को मार के अपने लिए पैसे बचाए। शी अवॉइडेड बाइंग स्वीट्स, टॉयज एंड गोइंग टू द फेयर। वो कभी भी कहाँ नहीं गई, ना तो उसने अपने मिठाइयाँ खरीदी, ना खिलौने खरीदे, और ना वो कभी किसी मेले में गई। आफ्टर सेविंग इनफ मनी शी चोज द राइट डे। जब उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए तब उसने एक राइट दिन चुना एंड बोर्डेड द बस सीक्रेटली, और सीक्रेटली वो बस में चढ़ गई। शी डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट हर प्लान। उसने किसी को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। बिकॉज ऑफ हर केयरफुल प्लानिंग एंड पेशेंस शी वॉज एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम सक्सेसफुली। अपने पेशेंस और अपने केयरफुल प्लानिंग के साथ उसने क्या किया, अपने सपने को पूरा कर लिया। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मोस्ट इंजॉयबल एंड मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा इंजॉयबल और सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस क्या था वली के लिए ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान। सो इसका आंसर है, द मोस्ट इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर वली वॉज बस राइड इटसेल्फ। बस को राइड करना ही वली का सबसे ज़्यादा इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। शी फेल्ट एक्साइटेड वाइल वॉचिंग ग्रीन फील्ड्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड विलेजेस आउटसाइड। वो बहुत ही ज़्यादा उसने एक्साइटेड फील किया
क्या क्या देखने के लिए, मतलब जब उसने बस की खिड़की में से ग्रीन फील्ड्स देखी, माउंटेन्स देखे, रिवर्स देखी और विलेजेस आउटसाइड द विंडो, और दूर दूर के गांव देखे। शी ऑल्सो enjoyed द फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, उसने कंडक्टर का फ्रेंडली बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हु कॉल्ड हर मैडम, कंडक्टर वली को क्या कह के बुलाते थे, मैडम। द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस वॉज वैन शी सॉ अ डेड काउ, और मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस क्या था कि जब उसने मरी हुई गाय देखी जो कि सड़क में पड़ी हुई थी। अर्लियर शी हैड लाफ्ड वैन द सेम काउ वॉज रनिंग बिसाइड द बस, फिर थोड़ी देर बाद वो हंसने लग गई जब उसने एक काउ को बस के पीछे रन करते हुए देखा। सीइंग इट डेड मेड हर वेरी सैड, इट चेंज हर मूड एंड टॉट हर अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो उसने मरी हुई गाय और जिंदा गाय को देखकर जिंदगी की सच्चाई को क्या करा, सीखा। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट वली गेट डाउन एट द टाउन, वली बस में से क्यों नहीं उतरी, जब वो टाउन में पहुंच गई तो बस में से क्यों नहीं उतरी। व्हाट डज दिस फेल अस अबाउट हर नेचर, व्हाट डज दिस फील अबाउट हर नेचर, इससे उसके नेचर के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर है, वली डिड नॉट गेट डाउन एट द टाउन, वली टाउन में नीचे नहीं उतरी बस से, बिकॉज शी हैड नो रियल पर्पस देयर, क्योंकि उसका वहाँ कोई पर्पस नहीं था ऐसा। हर ओनली एम वॉज टू एक्सपीरियंस द बस राइड, उसका जो एम था सिर्फ बस को राइड करना और उसको एक्सपीरियंस करना था। शी ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन रिटर्न फेयर, और वो बिल्कुल भी उसमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं वो करना चाहती थी, खर्च नहीं करना चाहती थी। दिस शोज दैट वली वॉज प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन एंड फोकस्ड ऑन हर गोल, इसने यह शो किया कि वली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड थी, एंड फोकस्ड ऑन हर गोल, उसका गोल पे अपने फोकस था। शी फॉलोड हर प्लान स्ट्रिक्टली एंड डिड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, उसने अपने प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और वो किसी भी चीज़ से क्या नहीं हुई, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी मैडम राइड्स द बस गिव टू द रीडर, मैडम राइड द बस की जो स्टोरी है इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। सो इसका आंसर है, द स्टोरी गिव्स मैनी इंपॉर्टेंट मैसेज, इट टीचेस अस दैट डिटर्मिनेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग हेल्प अस अचीव आवर गोल, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हम अपने गोल को पा सकते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी इज़ नेचुरल एंड ब्यूटिफुल, ये हमें ये भी दिखाती है कि जो बचपन की क्यूरियोसिटी यानी किसी चीज़ को पाने की जिज्ञासा होती है, ठीक है, इज़ नेचुरल, ये नेचुरल है और ब्यूटिफुल होती है। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सोरो इन लाइफ, ये जो स्टोरी है वो क्या हाईलाइट करती है, कंट्रास्ट बिटवीन दो खुशी और दुख के बीच में एक आपको संबंध बताती है। वली हैप्पीनेस टर्न्स इनटू सैडनेस आफ्टर सीइंग द डेड काउ, वलीज हैप्पीनेस टर्न्स इनटू सैडनेस, वली की जो खुशियाँ थी वो सैडनेस में बदल गई जब उसने मरी हुई काउ देखी। दिस टीच अस दैट लाइफ हैज़ बोथ प्लेजेंट एंड पेनफुल मोमेंट्स, इसने हमें सिखाया कि लाइफ में क्या है, खुशियाँ भी होती हैं और दुख भी होते हैं, दुखी मोमेंट भी होते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, हमें हर एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।